हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को जो भी समस्या हो उसका निराकरण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव उनसे वार्ता की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है किसको क्या समस्या। किसी को ट्रांसफर के कारण बाहर कर दिया गया, किसी को अन्य कारण से बाहर किया जा रहा है, तो उनकी सबकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे योजना बनाई जा रही है कि अतिथि शिक्षकों को निकाला न जाए और अनुबंध जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकाला गया है और उनका समाधान किया जा रहा है, और जिसको भी समस्या हो वो अवगत करा सकते हैं। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, जिसमें रविकांत गुप्ता जी ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बातें सुनी और उनकी समस्याओं को जाना कि क्या समस्या आ रही है प्रदेश भर में। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना से अपडेट पाने के लिए। मेरा नाम नरेंद्र रघुवंशी, छिंदवाड़ा जिले से, और मैं ट्राइबल में पदस्थ था। ट्राइबल बिछुआ में पदस्थ था और अभी ट्रांसफर नीति के कारण वहां पर जी ट्रांसफर नीति के कारण वहां पर अभी एक नए टीचर जो परमानेंट टीचर है वो आ गए हैं। तो हेलो जी अब आ रही सर जी आवाज? जी तो सर वहां पर परमानेंट टीचर जो है ट्रांसफर के कारण आ गए हैं। तो वहां पर जो प्रिंसिपल सर हैं उनका कहना पड़ा कि हम आपको निकाल तो नहीं रहे हैं, आपको आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन वहां जाके करेंगे क्या? वो बोल रहे पेमेंट का ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारा बाबूजी से बात हुई, बाबूजी बोलते यार एक पद पे 2 पेमेंट जी कैसे सर हो बोले। सकती है। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, आप आओ, बोलते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका पेमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए जो हमारे सहायक संचालक छिंदवाड़ा में है, हमने उनमें जवाब मांगे, मैंने उनसे बात चलिए की। सर, मैंने इस बारे में कल बात की थी और इस बारे में हमने सब लोगों को एक बात बोली थी कि सभी लोग जितने भी साथी हैं एक आवेदन बना करके कार्यालय आयुक्त महोदय जनजाति कार्यालय विभाग के नाम पे मुझे भेजें। कम से कम 20-25 लोगों की जानकारी मेरे पास पहुंचे तो उसके आधार पे हम उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास केवल एक ही शिवरी जिले से कोई है, एक मैडम, उनके अलावा किसी का भी लेटर नहीं आया है और दूसरा आपका आया है। नहीं सर, मैं भी, और जो वहां से 2-3 लोग और बाहर हुए हैं ट्राइबल बिछुआ से, मैंने उनसे भी अभी बात हुई है। वो लोग उनको भी मैंने आवेदन सेंड किया हूँ, वो उसी तरीके बना के आपको सेंड करेंगे। और बंसी ये जी आपकी आवाज मतलब नहीं आ पा रही मेरे को। हेलो, जिस तरीके से जिस तरीके से अपने जी ने घोषणा की है, उस तरीके से यदि ट्राइबल का जैसे आदेश हुआ है वैसा यदि जनजाति विभाग का भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब। और जिससे भी इनको भी स्पष्टीकरण मिल जाएगी, जितने भी लोग हैं उनको भी स्पष्टीकरण मिल जाएगा, और वो लोग भी अपना जो भी आगे का जो भी जैसा भी रहेगा वो कर सकते। मेन चीज समस्या यही है ना, लड़ना सबको है, लेना सबको है, पर कोई भाग दौड़ नहीं करना चाहता। और इस समस्या को लेके हम जूझ रहे हैं, लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं। परिहार जी अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से लगा हुआ हूं। इसके बाद भी मुश्किल से 10 से 12 लोगों ने अभी तक में जानकारी दी कि हाँ हमें काम करना है। कैसे काम चलेगा? ऐसे वन मैन आर्मी कैसे काम कर सकता है पूरे प्रदेश में? नहीं सर, आप सही कह रहे हो। आपके पास जब तक जानकारी ना हो कौन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, संगठन के पास जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप करेंगे कैसे? और इसी में भी लोग पीछे हट रहे हैं, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो लोग अपनी जानकारी भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो कैसे उनका अपन भला कर सकते हैं या उनका कुछ मतलब जो भी संगठन अपना काम कर सकता है। जैसे अभी आप लगे हैं वहां पर भोपाल में, जैसे आप भोपाल में हैं तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे सबकी जो समस्याएं सुन के जो भी जैसा भी है,
ऐसे यदि सभी संगठन के लोग वहां रह के यदि अपना काम करें तो सर किसी को दिक्कत भी नहीं होगी और सब जितने भी लोग हैं क्योंकि सब लोग डरते हैं सर, सबको ऐसा लगता है कि हम लोग आवेदन करेंगे तो कोई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी या फिर कैसा ऐसा कुछ, मतलब उनको डर लगता है अंदर से, उनको अंदर से यार जागृत करना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जब तक अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, अधिकारियों के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि कहाँ ऐसा हुआ, तो हम क्या जवाब दें उनको? जी जब सही उनसे कह रहे हैं कहते हैं आप। कहाँ ऐसा हुआ, हम क्या बोलेंगे? भैया यहाँ हुआ वहां हुआ, तो क्या बोलते हैं? हम मुंह से नहीं मानते, लिखित में लेके आओ। जब नहीं सर, आपके जिस कारण में जी कल छिंदवाड़ा में हमारे जो सहायक आयुक्त उनके पास हम जा रहे हैं, 4-5 लोग जितने बाहर हैं, उनसे भी हम लिखित में लेके आएंगे कि सर आप हमको बताएं किस कारण से आप कर रहे हो और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप वहां से मार्गदर्शन ले, कहाँ से, भोपाल से। तो अब हम कल वहां पहुंचने वाले हैं, अभी आज और कल तो जा नहीं पाए थे, कल हम जरूर पहुंचेंगे वहां और आपको सूचित भी करेंगे उसके बारे में। और आपको भी हम लेटर सेंड करते हैं जिससे कि आप भी वहां जाके हमारी बात रख सकें, तो उससे जितने भी लोग हैं, भले ट्रैवल के हो भले डीपीआई के, जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्या जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे हल होगा उसका। मैं कल 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डीपीआई और अगल और पास में ही है जनजाति कार्यालय बल्लभ भवन के पास में, जो भी साथी वहां पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए, मैं तो रहूंगा ही। और कल जो बेसिक, देखिए अभी महापंचायत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप भी जान रहे हो कि आचार संहिता लागू है। जी इतना आसानी से सरकार कभी भी, विपक्ष कभी चाहेगा नहीं कि आदेश जारी। तो अभी जो आपकी बेसिक समस्या है कि आप स्कूल में बने रहो, कृपया आप उसमें ध्यान दीजिए। बाकी समस्याएं चुनाव के बाद, देखिए हम तो किसी पार्टी से वो नहीं कर रहे हैं, ना हम आपको बोल रहे हैं कि आप बीजेपी में जाओ कांग्रेस में जाओ, आपकी इच्छा। अभी इंतजार कर लीजिए, जो भी सरकार आएगी अच्छा करेगी, जी। साथ में उसके हैं हम। नहीं सर, अभी जस्ट मेरी आपसे पहले एक कॉल आया था मेरे पास, अतिथि विद्वान थे कोई, उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका भी वही कहना पड़ा कि आदेश तो हमारा आया है लेकिन उसका कोई नियम नहीं आए हैं, जैसे अपन को उन लोगों ने लटका के रखे वैसे उनकी भी वही कंडीशन है। वो कोई तकनीकी विद्वान है, उनका भी कॉल आया था, उनने भी बताया मुझे कि हमारा भी वही कंडीशन है। रघुवंशी जी एक बात ध्यान दीजिए, याद रखिए कि जी आ, कोई भी नियम बनने के लिए एक कमेटी बनती है, और कमेटी में और कोई भी नियम, आप ये जानिए कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो एक ऐसा तार है जिसमें अगर एक बार हाथ डाल दिया है तो निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी एक के का भला जी होगा तो दूसरा कोर्ट पहुंच जाएगा। तो सरकार भी चाहती है एक ऐसा नियम बने, स्थायी नियम बने, तो उसके लिए समय तो चाहिए। 2 तारीख को आपकी महापंचायत हुई, मैं समझ रहा हूँ, इसके बाद हमारे साथियों ने बिल्कुल भर भर की गालियां दी सरकार को, सोशल मीडिया में इतनी गालियां दी, हम किसी कोई हद नहीं। आप अगर हम ही को गाली दोगे और हम ही से मांगोगे तो हम कैसे दे पाएंगे आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के नहीं, ऊपर अभी भी भरोसा देखा करना ना सर पड़ेगा मैंने, आपको, चाहे वो कोई भी अभी भी सरकार देखा हो। जैसे परिहार सर ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट करे थे, कुछ तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। अरे मुझे वो समझ में नहीं आता, जब उनने महापंचायत की पोस्ट करे तो सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब अब कुछ किसी से आप मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उस पोस्ट के लिए उनने कुछ नहीं किए, अब जो पोस्ट हो रही है उसके लिए वो लोग विरोध में जा रहे हैं। मुझे वो समझ में नहीं आई कि उस समय आपको अच्छा लगा और अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बात बस वही है ना कि कोई चीज को समझते नहीं है, बस अपने अपने। मेन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे संगठन में क्या है कि अपनी डपटी अपनी रात, सबको बस अपनी पड़ी है। अभी आप कमेंट पढ़ेंगे तो इसमें 100 प्रकार के होंगे। कोई बोलेगा मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई लिखेगा मुझे पेमेंट, बड़ी हुई पेमेंट कब से मिलेगी, कोई कहेगा मैं अनुबंध लिख कहा रहा दे दो, कोई कहेगा मैं बाहर हो गया। ऐसी कब से मिलेगी, हाँ। इसमें तो किसी की बात ही नहीं होती। सर वही दिक्कत, वही सब लोग उसी पे अटक के रह गए हैं, इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा, सब सैलरी पे, ज्वाइनिंग पे, ट्रांसफर पे, मतलब उसी पे अटक के रह गए, आगे कुछ करना ही नहीं चाह रहे और कुछ नहीं है। देखिए, जो और बाहर होना अंदर होना एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया रही है हमेशा, और आगे बंद हो जाएगी, अच्छी बात है। वर्तमान में जो लाभ मिलेगा ये कोई दिमाग में ना रखे कि लाभ, हाँ पेमेंट की लाभ की बात छोड़ दीजिए, तो अन्य जो भी लाभ मिलेंगे उन सभी को मिलेंगे, चाहे वो अंदर रहें और चाहे बाहर रहें, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो ये लोग समझते नहीं। अभी एक अतिथि शिक्षक से मेरी बात हुई, वो बाहर हुआ तो उसको लिख के देने के लिए तैयार हो गए थे, हम आपको लिख के दे, उनका मेहनत किया, उनका छिंदवाड़ा चलेंगे, तो उनका कहना पड़ा कि हाँ हम लिख के दे देते हैं। वो आज जब स्कूल गया कि आप सर हमको लिख के दे कि हम आपको बाहर कर रहे हैं, तो उन्हें लिख के बिल्कुल नहीं दिए।
कि हम आपको लिखकर नहीं दे सकते। तो मैंने उसको वही बताया कि जब वो लिख के नहीं दे रहे हैं तो आप बाहर कैसे हुए और आपको वो बाहर कैसे कर रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। हम खुद उसी चीज से जूझ रहे हैं जो सरकार करवाना चाह रही है। हम खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे। अभी मुझे फोन लगा दे, सर आप डीओ से बात करो। एक बार आप जाकर डीओ से रिक्वेस्ट तो करो कि डायरेक्टली मैं ही फोन कर दूं उनको। और हम कितने डीओ को फोन कर सकते हैं? नहीं, अभी मैंने जैसे सहायक आयुक्त सर से बात किया था, तो उनका कहना पड़ा कि यार इसमें जो ट्रांसफर से बाहर हो रहा है, मतलब जो नए लोग आ रहे हैं, हम उनको बाहर नहीं कर उनको बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसफर से आ रहे हैं या पदोन्नति से आ रहे हैं, हम उनको बाहर नहीं करेंगे। तो सर ऐसा आदेश कहाँ आ गया कि जिसमें आप जो ट्रांसफर से आ रहे हैं उनको बाहर नहीं करोगे और जो पदोन्नति से आ रहे हैं उनको बाहर नहीं करोगे, लेकिन जो नई नियुक्ति आ रही है उनको बाहर कर दोगे? ये नियम हमने खुद बनाया है। मैंने खुद व्हाट्सएप में पढ़ा है। कुछ लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने ही लिखा था कि ये तो सिर्फ उनके लिए जो पदोन्नत से बाहर हो रहे हैं। भाई कहीं नहीं लिखा है कि ट्रांसफर, पदोन्नत या शिक्षक भर्ती से बाहर हुए लोग। स्पष्ट विषय में लिखा हुआ है कि पूर्व से कार्यरत किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त ना करने विषय। तो लोगों ने क्या बना दिया कि पोर्टल से नहीं हटाना, जैसे शिवनी डीओ ने आदेश किया। मैंने जब उनसे बात की, उनको समझाया, उन्होंने आखिर समझा उस बात को और आगे आदेश किया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और डीओ भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा बाद में। उनका भी कहना सही है कि पहले हम अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन ले लें, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। चलिए रघुवंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य साथी भी अगर मीटिंग में हो, सुनना चाह रहे हो, तो वो भी आ सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। हम आपसे फोन में बात करेंगे, आपसे जो भी होगा आगे का। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। 15 महीने सरकार में हमने 3.5 महीने आंदोलन किया लगातार। सार्वजनिक पार्क में परिहार जी ने हमारे आमरण अनशन किया, जिसके दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और सरकार भी उसी दौरान गिर गई। तो उन्होंने भी, अगर सरकार, किसी भी अन्य सरकार को हमारे लिए कुछ भी करना होता तो जाते जाते वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते, लेकिन नहीं, वो कुछ भी करके अच्छा नहीं गए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ में एक साथी और जुड़ रहे हैं, हम उनसे आप लोगों की बात करेंगे। वो भी बहुत परेशान है, जो भी समस्याएं होंगी सुनेंगे उनकी हम। कल तो जाएंगे यार। नमस्ते सर। नमस्कार, बताएं, नाम बताइए हेलो सर जी, कहाँ से हैं आप? हाँ सर, मैं भिंड जिले से हूँ सर, गोहद तहसील से। जी सर, बताइए। सर मेरा नाम भूपेंद्र कौरव है, मैं 12 हेड हायर सेकेंडरी में सर पदस्थ था। जी सर 6 सितंबर को मेरे एक मैडम आई थी मेरे सब्जेक्ट पे, माधवी छह को, जो ठीक है 6 सितंबर को प्रिंसिपल सर ने। जी उसके बाद में सर ये जो 4 तारीख वाला जो आदेश आया है, तो उसके आधार पर सर मैंने आवेदन प्रिंसिपल सर को भी दिया है, बीओ साहब से भी बात की, डीओ साहब से भी बात की, संकुल पे भी बात की। लेकिन सर डीओ साहब ने भी मुझे लिखित में नहीं दिया, केवल उन्होंने बोल दिया था कि मैं करवा दूंगा। और बीओ साहब ने सर फोन करके स्कूल में बोला, तो सर प्रिंसिपल सर ने आवेदन बना के संकुल के लिए भेज दिया। जी लेकिन सर जो हमारे जो संकुल की जो प्रिंसिपल मैडम है ना, वो ज्वाइन नहीं कर रही है। वो कह रही है हमारे पास ऐसा कुछ आदेश नहीं है रीज्वाइन वाला, जबकि सर मैं पोर्टल पे अभी हूँ, पोर्टल पे मेरा नाम अभी आ रहा है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है गौरव जी। हेलो, हाँ बोलिए। कल डीपीआई और जनजाति कार्यालय सभी से जाऊंगा और जो भी समस्याएं आपकी हैं, पोर्टल बंद है, फीडिंग नहीं हो पा रही है, जो हमारे साथी बाहर हो रहे हैं, इस संबंध में कि एक स्पष्ट आदेश निकाल दिया जाए कि हमारे किसी भी साथी को बाहर ना किया जाए। आगामी आदेश तक इस सत्र में भी कम से कम उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। तो अन्य जो